नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इंदौर में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का मुकाबला खेलने आए ऑस्ट्रेलियन टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की गई। घटना के बाद पुलिस ने 5 थानों की टीम बनाकर आरोपी को धर दबोचा, लेकिन इस घटना ने इंदौर को शर्मसार कर दिया। अब इस घटना की राजनीति से लेकर आम लोग निंदा कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए आप रिपोर्ट। मां अहिल्या देवी होलकर का शहर, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। लेकिन इसी इंदौर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इंदौर को शर्मिंदा कर दिया है। दरअसल इंदौर के होलकर स्टेडियम में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेलने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम गुरुवार को इंदौर पहुंची। सुबह टीम की 2 खिलाड़ी पैदल ही एक कैफे की तरफ चल पड़ी। वो इंदौर शहर को देख रही थी। माहौल खुशनुमा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक बाइक पर सवार होकर अकील नाम का शख्स आया। पेशे से बदमाश अकील ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से बदतमीजी की, एक खिलाड़ी को बैट टच किया और मौके से फरार हो गया। महिला खिलाड़ी इस घटना से सहम गई। उसने फौरन एसओएस नोटिफिकेशन दिया। टीम के सुरक्षा अधिकारी डेनी सिमंस मौके पर पहुंचे और खिलाड़ियों को सुरक्षित होटल पहुंचाया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है, लेकिन अब इस घटना की राजनीतिक गलियारों में भी निंदा शुरू हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छेड़छाड़ की इस घटना को शर्मसार कर देने वाला बताया। साथ ही कहा कि आरोपी को ऐसी सजा मिलेगी जिसे सब याद रखेंगे। वहीं छेड़छाड़ की घटना पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलवाएंगे। कुछ लोग शहर की छवि खराब कर रहे हैं। इंदौर शहर के लोगों की तासीर गंदी नहीं है। देखिए, कार्रवाई अगर सख्त की जाती है ना तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती और बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक नजीर बनेगा ये। इंदौर तो बहुत अच्छे लोगों का शहर है, सुसंस्कृत शहर है और जिसने भी बचाया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। कुछ असामाजिक तत्व कभी कभी समाज के अंदर इस प्रकार की घटना करके शहर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको सबक भी बहुत तगड़ा देंगे। दुख होता है इस तरह की मानसिकता के लोग जिनके रिकॉर्ड ख़राब हैं वो अचानक से अपने कृत्यों के कारण शहर की छवि धूमिल करते हैं। और बहुत दुख इस बात का है कि विदेश से आए हुए हमारे मेहमान जो खेलों के लिए यहाँ आए थे और उनके साथ इस तरह की हरकत होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तुरंत गिरफ्तारी हुई है, तुरंत कार्रवाई भी हुई है और फास्ट ट्रैक में इस मुकदमे को चलाकर कड़ी से कड़ी सजा उसको भी दिलाएंगे, ताकि संदेश जाए कि अगली बार कोई ऐसी हरकत ना करे। वहीं इंदौर में महिला क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़छाड़ मामले को लेकर एमपीसीए के पूर्व अध्यक्ष क्रिकेटर संजय जगधाले ने कहा कि हर व्यक्ति को हर समय सिक्योरिटी मिले ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी बिना किसी को सूचना दिए कहीं चला जाता है तो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। खिलाड़ियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, सिक्योरिटी बीच का तो मुझे पूरा डिटेल मालूम नहीं है। अब सिक्योरिटी हर जगह तो नहीं हो सकती। अगर कोई खिलाड़ी बिना किसी को इन्फॉर्म करे अलग से जा रहे हैं और कुछ प्राइवेट विजिट में कहीं किसी जगह जा रहे हैं और वहाँ कुछ घटना होती तो उसके लिए किसी की सिक्योरिटी तो जिम्मेदार नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर जगह हर प्लेयर के साथ कोई जाए। तो कुछ जवाबदारियां खिलाड़ी की भी होती है। और पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है कि इंदौर में इतने साफ सुथरे शहर पे हर तरह से इतने अच्छे मैचेस हो गए डिसिप्लिन तरीके से, उसमें ये धब्बा लग गया है। वहीं इंदौर में महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना ने जहां देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की छवि खराब की है, वहीं इंदौरी भी इस घटना से आक्रोशित हैं। ये बहुत गलत है। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। पुलिस विभाग की ये जवाबदारी है कि पहले से ही सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए। ये जो घटना हुई है इसके लिए तुरंत एक्शन होना चाहिए। इंदौर हमेशा अच्छे शहरों के रूप में जाना जाता है और इस तरह की घटना होना इंदौर शहर के लिए बेहद शर्मनाक हरकत है। प्रशासन को इसके लिए सजग और सतर्क रहना चाहिए। देखना तो पहले से चाहिए। प्रशासन को भी सब चीज़ों की खबर भी होती है, पता भी होता है। और जो वीआईपीज़ लोग आते हैं उनकी सुरक्षा, उनका ध्यान रखना, उनकी व्यवस्था का काम करना, उनकी सुविधा का ध्यान रखना, ये प्रशासन का काम है।
मैं कहना चाहूँगा कि ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के साथ जो हुआ वो तो ठीक है, किसी भी महिला के साथ ये नहीं होना चाहिए। और प्रशासन इतना सो रहा है, हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में इतनी गंदे दिमाग के लोग भी रह रहे हैं। वहाँ का युवा अशिक्षित है। मैंने कई बार उस एरिया से निकलते हुए देखा, ट्रैफिक सिग्नल के मामले में, छेड़छाड़ के मामले में जरा सी टकराए गाड़ी तो एकदम से गाली गलौज पे उतर जाते। तो वो एरिया टोटल अशिक्षित है, तो वहाँ पे शिक्षा की बहुत जरूरत है। बहरहाल ये घटना न केवल देश को शर्मसार करती है, बल्कि अतिथि देवो भव के भाव की धज्जियां भी उड़ाती है। जबकि जहां ये घटना हुई वो इलाका काफी व्यस्त माना जाता है। ऐसी जगह पर छेड़छाड़ की घटना होना कानूनी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। सवाल खड़ा होता है सिक्योरिटी के ऊपर। एमपीसी के जो वॉलंटियर्स होटल में मौजूद थे उनके ऊपर क्या क्रिकेटर्स ने किसी तरह की जानकारी दी थी कि वे लोग होटल से बाहर निकल रहे हैं, और उसके बाद क्या उनके लिए किसी तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी। जब पूरी घटना घट गई उसके बाद सिक्योरिटी को टाइट किया, तो जब घटना नहीं घटी थी आखिर तब तक सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी। इस तरह के तमाम सवालों के साथ अभी कार्रवाई आगे की जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ कड़े एक्शन इसमें लिए जाते हैं। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। तो छेड़छाड़ के मामले पर कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है। इस घटना से खिलाड़ी सीख लेंगे, ये उन्होंने कहा। अब सुरक्षा को लेकर चिंता करेंगे खिलाड़ी, बिना बताए खिलाड़ियों का जाना गलत है, ये उन्होंने कहा। और में जो घटना हुई उसे लेकर कार्रवाई भी की गई, लेकिन आगे इस तरह की कोई घटना न हो उसे हम कैसे देखेंगे? कार्रवाई कितनी सख्त करेंगे? देखिए, कार्रवाई अगर सख्त की जाती है ना तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, और बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक नजीर बनेगा ये। सर, लोगों का कहना है सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिली थी, आप ऐसा कुछ मानते हैं इसमें? देखिए, थोड़ी बहुत तो लैप्स हुआ है इसमें, पर उसमें खिलाड़ियों का अचानक वहाँ से निकल जाना बिना किसी को बताए, अपने कोच को भी नहीं बताया उन्होंने, ये थोड़ी सी गलती हो गई है उनसे। यदि क्योंकि वहाँ उनकी सिक्योरिटी थी, वहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी भी थी और पुलिस की सिक्योरिटी भी थी, पर वो बात करते करते निकल गई, किसी का ध्यान नहीं रहा और ये घटना हो गई। ये घटना दुर्भाग्यशाली है, पर इससे अब खिलाड़ी भी सीख लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कोई दूसरे देश में जाएं, दूसरे शहर में जाएं, तो अपनी सुरक्षा की चिंता भी करें। सर, आखिरी सवाल, लोगों का कहना है कि इंदौर का नाम खराब हुआ, लेकिन जिसने बचाया वो भी इंदौर का व्यक्ति था। उसने कार रोकी, उन्होंने चिल्लाया, उसके बाद उन्होंने बचाई, ये भी देखना चाहिए। देखिए, इंदौर में तो अच्छे ही लोग रहते हैं ना, कुछ लोग इस प्रकार के रहते हैं जो बदमाशी करते हैं और इंदौर को बदनाम करते हैं। इंदौर तो बहुत अच्छे लोगों का शहर है, सुसंस्कृत शहर है, और जिसने भी बचाया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। कुछ असामाजिक तत्व कभी कभी समाज के अंदर इस प्रकार की घटना करके शहर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको सबक भी बहुत तगड़ा देंगे। आने वाले समय में मैच की मेजबानी पे कहीं असर पड़ सकता है क्या सर? बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें महसूस हुआ है कि इसमें हमारी गलती कहाँ है, और ये भी महसूस हुआ है कि हमारे खिलाड़ियों की गलती कहाँ है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में मैचेस की मेजबानी पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इस घटना से सबक जरूर लिया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। तो कांग्रेस नेता के मिश्रा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर अब ऐसे में सवाल उठा दिए हैं। के मिश्रा ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय बताएं कि क्या अब हमारी प्रदेश, देश और देश के बाहर की महिलाओं को बाहर निकलने के पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने प्रशासन के फेलियर को जिस तरह बचाव करने की मुद्रा अख्तियार की है वह निंदनीय है। उनका यह कहना कि खिलाड़ियों को भी सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, मैं बड़ी शिद्दत से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अब इस देश में, इस प्रदेश में और हमारे देश से बाहर आने वाली महिलाओं और बहनों को भी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, और यदि वही प्रोटोकॉल का पालन करेंगी तो सरकार और प्रशासन किस नाम की चीज है।
तो इंदौर में छेड़छाड़ की घटना पर महापौर का भी बयान सामने आ चुका है। सीएम के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलवाएंगे। पुष्पमित्र भार्गव की ओर से ये बयान सामने आया है। कुछ लोग शहर की छवि खराब कर रहे हैं, ये महापौर की ओर से बयान। इंदौर शहर के लोगों की तासीर गंदी नहीं है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव की ओर से ये बयान सामने आया है। आपको बता दें घटना की पूरी जांच की जाएगी, ये उन्होंने इस बयान में कहा। महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जो इंदौर में घटना हुई दुखद है। मैं खुद इंदौर से हूँ, मैंने भी जब सुना था दुख हुआ था, लेकिन अब इस घटना से किस तरह से सबक लिया जा सकता है आगे? देखिए, मैं तो इंदौर के प्रथम सेवक होने के नाते मन बहुत दुखी है। विशेषकर इसलिए दुखी है कि देश का ये सबसे स्वच्छ शहर है, मोस्ट लिवेबल सिटी बनने की तरफ आगे है। सुरक्षा की दृष्टि से भी देश का ऐसा पहला शहर है जिसने अपनी सीसीटीवी सर्वेलेंस पॉलिसी बनाई महिला सुरक्षा के लिए। लेकिन दुख होता है इस तरह की मानसिकता के लोग जिनके रिकॉर्ड ख़राब हैं, वो अचानक से अपने कृत्यों के कारण शहर की छवि धूमिल करते हैं। और बहुत दुख इस बात का है कि विदेश से आए हुए हमारे मेहमान जो खेलों के लिए यहाँ आए थे और उनके साथ इस तरह की हरकत होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तुरंत गिरफ्तारी हुई है, तुरंत कार्रवाई भी हुई है और फास्ट ट्रैक में इस मुकदमे को चलाकर कड़ी से कड़ी सज़ा उसको भी दिलाएंगे ताकि संदेश जाए कि अगली बार कोई ऐसी हरकत ना करे। सर, ना केवल अब देश में बल्कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज में भी इंदौर मशहूर है। ऐसे में वहाँ पर इस तरह की छवि जाने से किस तरह का एक धूमिल भी पिक्चर हमारे सामने आती है, क्योंकि वो लोग जो दूर से इंदौर को बेहद स्वच्छ शहर मानते थे अब कहते हैं कि गंदी मानसिकता वाला शहर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इंदौर शहर के लोग, यहाँ की तासीर ऐसी नहीं है। जिन मानसिकता के लोग हैं उन पर ज़रूर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। मुझे किसी ने बताया कि अकील नाम का कोई व्यक्ति है और पुराने भी कई तरह के केसेस हैं और उस मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगना चाहिए। लेकिन इंदौर की अपनी तासीर है और घटना दुखद है, लेकिन एक घटना से एक पूरे शहर की छवि पे बात करना ये भी गलत है। ये भी समझना चाहिए सर कि जिसने बचाया वो भी इंदौर का व्यक्ति था। वहाँ उसने गाड़ी रोकी, उन्हें बचाया। और जो अकील है, ऐसा भी जाना जा रहा है कि वो चाकूबाजी भी पहले कई बार कर चुका है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ करता पर अपनी चिंता ना करते हुए इंदौर का व्यक्ति रुका, उनकी मदद की। देखिए, ये माँ अहिल्या का शहर है। महिला सुरक्षा के लिए इसका उदाहरण भी दिया जाता है और रात की चौपाटी चलती है जिसमें सभी महिलाएं स्वतंत्र रूप से आनंद से चौपाटी का आनंद लेती। कभी कोई घटना नहीं होते, लेकिन कभी एक व्यक्ति कोई ख़राब मानसिकता से काम करे और उसका तुरंत आपको उदाहरण भी मिलेगा कि इंदौर के ही नागरिक ने उनको बचाने का भी काम किया। तो ये शहर तो जितना दिखने में स्वच्छ है, मन से भी स्वच्छ है। क्या आने वाले समय में मेज़बानी पर असर पड़ सकता है सर मैचेस? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इंदौर देश का साफ, सुरक्षित, स्वाद की राजधानी है। एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है पर ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल सर, क्या सिक्योरिटी ब्रीच लगती है आपको कि हुई? वहाँ पर किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होती तो शायद नहीं होता। पुलिस सर्टेनली इस बारे में बताएगी और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्लेयर्स अगर बाहर से आएँ तो उनको सिक्योरिटी नहीं मिली होगी। सिक्योरिटी तो 100% मिली होगी। किन परिस्थितियों में वो बाहर आए, उनके साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, इसकी पुलिस ज़रूर जांच करेगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे प्रथम नागरिक यानी कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव को, जिन्होंने बताया कि अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब ये देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV। इंदौर में महिला क्रिकेटरों से जहां छेड़छाड़ हुई तो वो इलाका काफी व्यस्त माना जाता है। जिस रूट पर यह शर्मनाक घटना हुई वहां से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। आप ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये खजराना फ्लाईओवर है, यानी कि खजराना मंदिर का जो मुख्य चौराहा है यहीं पर स्थित है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हर दिन पहुँचते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की घटना को अकील नामक आरोपी ने अंजाम दिया, जिसके चलते न केवल इंदौर का नाम धूमिल हुआ बल्कि सिक्योरिटी व्यवस्था पर भी कई तरह के अहम और कड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो रोड है जो आगे जाकर एक नेबरहुड कैफे तक
पहुंचती है और वहां पर ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का जाने का प्लान था। दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो रोड है ये आगे जाकर रोबोट चौराहा और रोबोट चौराहे के बाद रेडिसन चौराहा पर जाकर मिलती है। वो रेडिसन चौराहा जहां पर होटल रेडिसन ब्लू स्थित है और उसी में सारी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के रुकने, ठहरने और बाकी की व्यवस्थाएं बनाई गई थी। लेकिन ये जो आप इस वक्त सर्विस रोड देख रहे हैं ये कभी कभी इस तरह से शांत हो जाता है और हो सकता है कि उस वक्त भी इस तरह से शांत रहा हो जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स यहां से गुजर रही थी। उनका पीछा अकील नामक आरोपी ने किया, न केवल पीछा किया बल्कि उसके बाद छेड़छाड़ भी की और फिर बैट टच करने की भी उसने जो यहाँ पर हरकत है वो की। ऐसे में ये पूरी जो रोड है यहीं पर उसने अकील नामक युवक ने ये हरकत की, जिसके बाद जो दोनों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने उनके सिक्योरिटी ऑफिसर को जानकारी दी। सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत यहाँ पर पहुंचे, दोनों क्रिकेटर्स को उन्होंने सलामती के साथ होटल भिजवाया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर MIG थाना पहुंचकर कार्रवाई के लिए FIR भी दर्ज कराई, जिसके आने वाले 6 घंटों में ही आरोपी अकील को CCTV कैमरे के फुटेजेस के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। अब यहाँ पर पुलिस उसे लेकर पहुंचेगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार उसने कहाँ से दोनों क्रिकेटर्स का पीछा किया, उसके बाद उसने इस तरह की हरकत क्यों की, कहां की और फिर जब फरार हुआ तो फरार होकर किस तरफ को बढ़ा। इस तरह के तमाम सवालों के साथ अब सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है सिक्योरिटी के ऊपर। MPC के जो वॉलंटियर्स होटल में मौजूद थे उनके ऊपर क्या क्रिकेटर्स ने किसी तरह की जानकारी दी थी कि वे लोग होटल से बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद क्या उनके लिए किसी तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी। जब पूरी घटना घट गई उसके बाद सिक्योरिटी को टाइट किया, तो जब घटना नहीं घटी थी आखिर तब तक सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी। इस तरह के तमाम सवालों के साथ अभी कार्रवाई आगे की जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ कड़े एक्शन इसमें लिए जाते हैं। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV। तो देखिए, इस छेड़छाड़ की घटना ने जहां देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की छवि खराब की, तो वहीं आम इंदौरी भी इस घटना से गुस्से में हैं। महिला क्रिकेटरों से हुई छेड़छाड़ की घटना पर आम इंदौरी की क्या प्रतिक्रिया है, खुद उनकी जुबानी आप सुनिए। इस वक्त NDTV की टीम 56 पर मौजूद है, इंदौर की वो जगह जहां पर न केवल इंदौर के बल्कि देश भर के लोग पहुंचते हैं और पहुंचने का यहां पर खाना खाने का सपना भी रखता है, क्योंकि इंदौर फूड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ इंदौर के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये लोग इंदौर के हैं जो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया से जो क्रिकेट प्लेयर्स यहाँ पहुंची थी उनके साथ जो बदसलूकी हुई क्या वो होनी चाहिए थी, क्या उसे रोकने के लिए किसी तरह के प्रिवेंशन को हम लोग ले सकते थे, क्या सिक्योरिटी टाइट होती तो इस तरह की घटना घटती। इस तरह के तमाम सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं, जिसका जवाब यहाँ पर मौजूद लोगों से हम लोग लेंगे और इस चौपाल में जानेंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, इसके पीछे किस तरह के कारण थे, इससे बचने के लिए किस तरह के प्रिवेंशन को हम ले सकते थे। मैम, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी, जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स पहुंची थी उनके साथ छेड़छाड़ हुई, बदसलूकी हुई, बैट टच हुआ, कितना गलत था ये बहुत गलत है। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसे घटनाएं होती रहती हैं, हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। जबकि इंदौर जो है माँ अहिल्या की नगरी है, यहाँ पे ऐसे कोई कार्य नहीं होते हैं और इंदौर में शांति के लिए जाना जाता है, सफाई और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो मैच हुआ उसमें MPCCA को भी और पुलिस विभाग की ये जवाबदारी है कि पहले से ही सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए और प्लेयर्स कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं है वो सूचित करके जाते हैं और इस प्रकार की घटना की हम घोर निंदा करते हैं। आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इंदौर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। मैम, एक महिला होने के तौर पर जब आप निकलती हैं शहर में, क्या अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करती हैं जितने लोग आसपास रहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ये जो घटना हुई है इसके लिए तुरंत एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं ये पूरी घटना को? क्या इसे रोका जा सकता था? क्या सिक्योरिटी टाइट होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती? इस तरह के तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, इंदौर शहर में जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी महिलाएं पधारी थी और उनके साथ ये जो बदसलूकी और गलत हरकतें हुई हैं, इंदौर हमेशा अच्छे शहरों के रूप में जाना जाता है और इस तरह की घटना होना इंदौर शहर के लिए बेहद शर्मनाक हरकत है। प्रशासन को इसके लिए सजग और सतर्क रहना चाहिए। इंदौर की छवि खराब नहीं हो उसका प्रशासन को पूरा ध्यान रखना चाहिए
आगे से ऐसी घटना ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। प्रशासन को अभी से उसके लिए प्रॉपर कदम उठाना चाहिए। सर, जब हमें पता है कि इंदौर में कई मैचेस की मेजबानी होनी है, तो क्या पहले से ही सारी चीज़ों को नहीं देखा जाना चाहिए था? देखो, देखना तो पहले से ही चाहिए। प्रशासन को भी सब चीज़ों की खबर भी होती है, पता भी होता है, और जो वीआईपीज लोग आते हैं उनकी सुरक्षा, उनका ध्यान रखना, उनकी व्यवस्था का काम करना, उनकी सुविधा का ध्यान रखना, ये प्रशासन का काम है। यदि वैसा नहीं होता है तो ये प्रशासन की गलती है। इसमें हमको आम जनता को शामिल ना करते हुए प्रशासन को ही सोचना चाहिए कि हम क्या करें, और जो हमसे गलती हुई है वो आगे से नहीं हो। बाकी ये बार बार दोहराना और फिर बोलना कि आगे से गलती नहीं होगी, हम ध्यान रखेंगे, ये ठीक नहीं है। आपको ये गलती होनी नहीं थी, क्यों हुई, इसका आपको जवाब देना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के साथ जो हुआ वो तो ठीक है, किसी भी महिला के साथ ये नहीं होना चाहिए। और प्रशासन इतना सो रहा है, हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में इतनी गंदे दिमाग के लोग भी रह रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी प्रशासन को किसी भी महिला के साथ में इस तरह की घटना ना हो, किसी भी एरिया में, इंदौर में क्या पूरे इंडिया में नहीं होना चाहिए। प्रशासन को रखा किस लिए गया है, पुलिस को रखा इसलिए गया है कि लोगों की सुरक्षा करें, किसी भी महिला की रक्षा करें। और इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है। बहुत छोटी दिमाग के लोग, बहुत गंदी सोच के लोग इस दुनिया में जो रह रहे हैं, उनको कड़ी सख्ती के साथ में उनके ऊपर पेश की जाना चाहिए, सजा से बड़ी सजा देना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। क्या अगर कोई लड़कियां चलकर जा रही है तो क्या किसी के पास लाइसेंस है कि आप उन्हें छेड़ सकते हैं? क्या कोई पैदल चलकर भी नहीं जा सकता? नहीं, ये तो किसी के पास नहीं है। सभी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और हमारा इंदौर का जो नाम है महिला सुरक्षा को लेकर, मतलब आज भी 12 बजे 12:30 बजे भी महिलाएं बेवकूफ़ होकर निकलती है। लेकिन ये बीच बीच में जो घटनाएं रहती है, इन घटनाओं से मन बहुत दुखी होता है। इंदौर की छवि के लिए तो बहुत ही गलत हुआ है ये। सर, जो खजराना एरिया है, वो खजराना एरिया से आए दिन शिकायतें मिलती है कि लड़कियों को छेड़ा, रेप की घटनाएं होती है। क्या इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है? वहाँ के लोग, वहाँ का युवा अशिक्षित है। मैंने कई बार उस एरिया से निकलते हुए देखा, ट्रैफिक सिग्नल के मामले में, छेड़छाड़ के मामले में जरा सी टकराए गाड़ी तो एकदम से गाली गलौज पे उतर जाते। तो वो एरिया टोटल अशिक्षित है। तो वहाँ पे शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ के नौजवान अगर शिक्षित होगा तो इस प्रकार की घटना की प्रवृत्ति नहीं होगी। और प्रशासन को चाहिए कि जैसे कि मैंने कल वीडियो देखा उस लड़के की जिसने ये घटना करी, उसका हाथ भी तोड़ दिया, पाँव भी तोड़ दिया। ऐसा हर घटना करने वाले के साथ होना चाहिए। सिर्फ ऑस्ट्रेलियनों के साथ उनने गलत काम करा तो नहीं, ऐसे अगर 100-200 लोगों के हाथ पैर टूटेंगे, घटना करने वाले लोग डरेंगे। प्रशासन का डर होना चाहिए। जैसा कुवैत में शासन होता है कि गलत करा या ना गलत करा, हाथ काट दो या नहीं तो हाथ काट दो, ऐसा प्रशासन होना चाहिए, जब जाके ये काम चलेगा। बिल्कुल सर, आप लोग क्या इससे सहमति रखते हैं? बड़ी शर्मनाक बात है ये, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी हम आशा करते हैं प्रशासन से। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते सर? यहाँ पर तो एक बड़ी आवाज उन्होंने उठाई है कि हाथ ही काट दो, पैर काट दो, इस तरह की उन्हें एग्जाम्पल सेट करो कि कुछ हो ही ना आगे। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो प्रशासन को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत टाइट करने चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की लेप से सबसे बड़ी बात तो ये है, इंटरनेशनल खिलाड़ी अगर यहाँ आए हैं तो वो उस एरिया में पहुंच गए और इनको पता ही नहीं प्रशासन को, तो ये शर्मनाक बात प्रशासन के लिए भी है। और इंदौर शहर के माथे पे ये कलंक है। बिल्कुल, देखिए तो आप देख रहे हैं इंदौर के लोगों का क्या कहना है, किस तरह के एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, किस तरह से इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये इंदौर के नाम पर कलंक लगा है। लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने के लिए बेहद जरूरी है। फिर चाहे प्लेयर्स हो या फिर आम महिला, हर किसी की सुरक्षा हर पुलिस प्रशासन के साथ ही सभी को करनी चाहिए। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। इंदौर में महिला क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले को लेकर एमपीसीए के पूर्व अध्यक्ष और क्रिकेटर संजय जगधाले का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को हर समय सिक्योरिटी मिले ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी बिना किसी को जानकारी दिए कहीं जाता है तो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। खिलाड़ियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।
इंदौर में महिला क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़छाड़ का मामला जो है वो काफी बढ़ चुका था। हालांकि पुलिस ने उसमें कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एमपीसीए के पूर्व अध्यक्ष और फॉर्मर क्रिकेटर संजय जगदाले जी मौजूद है। उनसे बात करके जानते हैं कि इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं। सर, ये जो घटना हुई इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है सिक्योरिटी ब्रीच कहीं थी? देखिए, सिक्योरिटी बीच का तो मुझे पूरा डिटेल मालूम नहीं है। अब सिक्योरिटी हर जगह तो नहीं हो सकती। अगर कोई खिलाड़ी बिना किसी को इन्फॉर्म करे अलग से जा रहे हैं और कुछ प्राइवेट विजिट में कहीं किसी जगह जा रहे हैं और वहाँ कुछ घटना होती तो उसके लिए किसी की सिक्योरिटी तो जिम्मेदार नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर जगह हर प्लेयर के साथ कोई जाए। तो कुछ जवाबदारियां खिलाड़ी की भी होती है। और पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है कि इंदौर में इतने साफ सुथरे शहर पे हर तरह से इतने अच्छे मैचेस हो गए डिसिप्लिन तरीके से, उसमें ये दब्बा लग गया एक। जी सर, जो प्रोटोकॉल्स है आप लोगों के, जो एमपीसीए द्वारा भी दिए जाते हैं या खिलाड़ियों के प्रोटोकॉल होते हैं, वो क्या बोलते हैं? क्या खिलाड़ी इस तरह से बिना बताए जा सकते हैं या फिर क्या खिलाड़ी कहीं जाते हैं तो हर समय कोई ना कोई उनके साथ आज सिक्योरिटी मौजूद रहता है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होता। और देखिए, ये एमपीसीए का इवेंट नहीं है, ये आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का है और उनके ही गाइडलाइंस होते हैं सब खिलाड़ियों के लिए, सब टीमों के लिए। और न तो ये बीसीसीआई का इवेंट है न एसीआई। कंडक्ट बीसीसीआई और एमपीसीए कर रही है, पर है आईसीसी इवेंट और गाइडलाइंस भी आईसीसी के रहते हैं। और ऐसा तो संभव नहीं होता कि हर खिलाड़ी के लिए सब जगह सिक्योरिटी पूरे टाइम दी जाए, तो खिलाड़ियों की जवाबदारियाँ रहती हैं। और जनरली अब कोई बहुत बड़े सचिन तेंदुलकर जैसे है, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी है, वो तो नहीं जा पाएंगे खुले में। पर हर खिलाड़ी की पहचान नहीं होती है। ये शायद खिलाड़ी से ज़्यादा रीज़न मेरे को कुछ थोड़ा मेंटल दिखता है जो है। और एक इंडिविजुअल से हम सबको जनरलाइज नहीं कर सकते कि किसी। सर, ये देखने को मिलता है कि जब मेंस क्रिकेट की बात होती है तब जगह जगह पर, अगर इस तरह का मैच इंदौर में, तो जगह जगह पर चेक पोस्ट रहेंगे, पुलिस प्रशासन सभी की टीम्स मुस्तैद रहेंगी। लेकिन जब विमेन क्रिकेट की बात आती है तो क्रेज कहीं ना कहीं मैटर करता है। हो सकता है शायद इसलिए भी इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। हाँ, पर सिक्योरिटी तो है। देखिए, आप स्टेडियम में भी देख लीजिए, होटल में भी होगी। मैं होटल तो गया नहीं खैर टीम के, पर होटल में भी होगी और स्टेडियम में भी है। तो सिक्योरिटी तो रहती है, पर उसकी एक सिक्योरिटी की भी एक लिमिट होती है। जैसा मैंने पहले कहा कि आप हर जगह, जैसे आज अभी आप मुझसे यहाँ बात करते थे, यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ऐसा तो नहीं होता हर इंडिविजुअल के लिए। और आजकल जो क्रिकेट टीमें होती हैं इसमें 25-25 मेंबर्स होते हैं, खिलाड़ियों के अलावा बाकी लोग भी होते हैं और उनके साथ खुद के सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होते हैं। तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन या तो करना चाहिए। अगर डाउट था कि कुछ हो सकता है तो फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें। जनरली मेंस में ऐसा होता है कि कहीं जाना होता है तो इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब इसमें गाइडलाइंस क्या थे आईसीसी के, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी, किसी न किसी को आप क्या जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये गलत था या ऐसा नहीं होता तो शायद ये घटना नहीं घटती? नहीं, मैं तो किसी उस इंडिविजुअल को ही जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ जिसने वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना करी। मैं खिलाड़ियों को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऐसे देश से आए कि उनको शायद हो सकता पता नहीं हो कि यहाँ पे